नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ पद्माकर के कवित्व पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि पद्माकर जी का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद्विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पनाओं के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरल, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। सवैया और कवित्व छंद है। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति विहग का अर्थ होता है पक्षी और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की और कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। नेह का अर्थ होता है प्रेम या स्नेह। अब हम पद्माकर जी का पहला कवित्व छंद पढ़ेंगे, ओरे भांति। ओरे भांति का अर्थ होता है कुछ और ही प्रकार का। देखिए, इस कवित्व छंद में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का रेखा चित्र शैली में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इसे ऋतु राज भी कहा जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तब प्रकृति में कुछ और ही सुंदरता दिखाई देती है, यानी प्रकृति में सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। बसंत के आगमन पर प्रकृति में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पेड़ों की डालियों पर कोंपल निकल आते हैं। भंवरों की गुंजार प्रकृति में सब ओर फैल जाती है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती है। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में हो जाती है। प्रकृति में सब और हरियाली हो जाती है। मंद मंद शीतल हवा चलने लगती है और सभी को मौसम बहुत सुहावना लगता है। साथ ही बसंत ऋतु के आगमन पर प्रेमी प्रेमिका के मन में प्रेम भाव बढ़ जाते हैं। ये प्रेमी युगल सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर घूमने निकल जाते हैं। इन सबका बहुत ही सुंदर वर्णन इस कवित्व छंद में कवि ने किया है। अब हम पहला कवित्व छंद का भावार्थ करेंगे, ओरे भांति। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर हो। ओरे भांति का अर्थ होता है ओरी प्रकार का। कुंजन का अर्थ होता है उपवन। गुंजरत का अर्थ होता है गुंजार करना।
वीर भोर का अर्थ होता है भंवरों का समूह। देखिए, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आज उपवन में रंग बिरंगे फूलों के खिलते देख भंवरों का समूह प्रसन्न होकर अलग ही प्रकार की गुंजार करने लगे हैं। अर्थात भंवरों की गुंजार में एक अलग ही प्रकार का जादू दिखाई दे रहा है। ओरे डोर जोरन पे बोरन के हवे गए। जोरन का अर्थ होता है गुच्छा, बोरन का अर्थ होता है बोर, यानी आम के पेड़ पर आम का फल होने से पहले बोर लगते हैं। उसका वर्णन क्या है कि बसंत ऋतु आ गई है और पेड़ों की डालियां बोरों के गुच्छों से सज गई है। अर्थात पेड़ों की डालियों पर बोरों के गुच्छे लद गए हैं। कहे पदमाकर सु ओरे भांति गलियानी, गलियानी का अर्थ होता है गलियों में। छलिया छबीले छेल छोरे छवि छुए गए। छबीले छेल का अर्थ होता है प्रेमी प्रेमिका। कवि पद्माकर कहते हैं कि आज तो गलियों का नज़ारा ही कुछ और है, क्योंकि जहाँ एक और भंवरे खुश होकर गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गली में घूमने वाले छेल छबीले यानी प्रेमी और प्रेमिका सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर उनके मन में प्रेम की भावनाएं बढ़ गई हैं, हिलोरे लेने लगी हैं। वे भी एक दूसरे के साथ प्रसन्न होकर गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बसंत ऋतु ने सभी के मन को आनंद के रस से भर दिया है। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। द्वे का अर्थ होता है दो, विहग समाज का अर्थ होता है पक्षियों का समूह, आवाज का अर्थ होता है उनकी चहचहाट या पक्षियों की आवाज। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर आज पक्षियों के समूह में भी अलग ही चहचहाहट है। उनकी आवाज आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक मधुर लग रही है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। कवि कहते हैं कि ऐसे ऋतुराज बसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए, अर्थात कुछ दिन ही हुए, और सब और प्रसन्नता छा गई। जब यह बसंत अपने पूरे यौवन पर होगा तब क्या हाल होगा, उसकी तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए। कवि ने यहाँ पर ओरे ओरे शब्द के बार बार प्रयोग करके एक विशेष ही अर्थ दिया है। ओरे अर्थात कुछ और ही प्रकार का मजा। ओरे रस, बसंत ऋतु के आगमन पर कवि कहते हैं कि आज फूलों के रस में भंवरे और तितलियों को कुछ और ही मज़ा मिल रहा है। ओरे रीति, और आज भंवरे और तितलियों की आज कुछ अलग ही रीत है, अर्थात रीत का अर्थ होता है क्रियाकलाप। आज उनकी क्रियाकलाप कुछ अलग ही हैं। ओरे राग, और आज भंवरों की गुंजार में कुछ अलग ही राग है, और पक्षी भी आज बहुत सुरीली आवाज में गा रहे हैं। ओरे रंग, और आज हर ओर प्रकृति में कुछ अलग ही रंग छा गया है, अर्थात प्रकृति में सब और रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, इसलिए प्रकृति में कुछ अलग ही रंग छा गया है। ओरे तन ओरे मन ओरे बन हवे गए। इस मनमोहक बसंत ऋतु में सभी मनुष्य के शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति आ गई है, एक अलग ही ताजगी आ गई है, और सभी मनुष्य का मन भी आज बहुत प्रसन्न है। ओरे बन हवे गए, और वन अर्थात जंगल भी कुछ अलग ही रंग में रंग गया है, अर्थात सब और रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, और वन में सब और पेड़ों पर हरे भरे पत्ते निकल आए, सब और हरियाली हो गई है, और पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलाए, इसलिए आज जंगल में भी कुछ अलग ही रंग छा गया है। एक बार संक्षिप्त में इस पद का फिर से मैं भावार्थ आपको बता देती हूँ। कवि पद्माकर ने इस कविता में बताया है कि आज कुछ और ही रंग रूप प्रकृति का है,
क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, जिसका प्रभाव सारी प्रकृति की खूबसूरती पर, भंवरे और तितलियों की गुंजायमान होने पर तथा पक्षियों के गीत गाने पर। इतना ही नहीं, मनुष्य भी इस प्रकृति के सुंदर वातावरण को देखकर आज अत्यंत प्रसन्नचित है। इसी का वर्णन इस कवित्त छंद में किया गया है। इस कवित्त छंद में हम अलंकार देखेंगे। सबसे पहली पंक्ति में भांति भीर भोर, भव वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। छलिया छबिले छेल छवि छ्वे, यहाँ छ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। रस रीति राग रंग, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर इस छंद में हम देखेंगे रस, श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रकृति सौंदर्य की कविता है। फिर गुण हम देखेंगे, यहाँ पर माधुर्य गुण है। रीति इस छंद की वैदर्भी रीति है। छंद कवित्त छंद है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और शैली चित्रात्मक शैली है और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए वर्णात्मक शैली भी है।